अयोध्या में विकास के साथ साथ विनाश भी हुआ है। बहुत बुरी तरीके से हार हुई है भाजपा की। विकास अगर कहीं 10 पैसा हुआ है तो 75 पैसा विनाश भी करने का काम भाजपा ये लोगों ने किया है। जो यहाँ के श्रद्धालु यात्री बाहरी आते हैं वो कहते हैं कि अयोध्या वासियों ने बहुत बुरी तरह हरा दिया। शर्म की बात है। गरीब तबके लोगों को सताया गया है, उनके घरों मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन हम लोग को बीजेपी के हाथ में एकदम जैसे भैंस बांधा जाता है खूंटे में, वैसे बांध दिए थे। लेकिन अब हमारा निषाद समाज खूंटे से आज़ाद हो गया। किसी का गुलाम नहीं है निषाद समाज। यहाँ की महान जनता को, देवतुल्य जनता को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज़ादी को 77 साल हो रहे हैं। हमारी यहाँ तक जानकारी है इस तरह की सीट पर किसी भी पार्टी ने आज तक रिजर्व उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़ाया था। जो एक विश्वविख्यात ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है और माँ सरयू नदी के तीरे बसा है अयोध्या। यहाँ की महान जनता को, देवतुल्य जनता को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनके चरणों की धूल को माथे लगाता हूँ। उनको स्वागत करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और जीत के कारण यही सब है। और अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सीट, जो सामान्य सीट है, आज़ादी को 77 साल हो रहे हैं। हमारी यहाँ तक जानकारी है इस तरह की सीट पर किसी भी पार्टी ने आज तक रिजर्व उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़ाया था। हमें चुनाव लड़ाने का जो निर्णय लिया है, इस निर्णय का स्वागत और सम्मान केवल क्षेत्र ही नहीं पूरे देश में इसका सम्मान हुआ और यहाँ तक कहा गया कि अखिलेश यादव जी का निर्णय बहुत ही परिपक्व और बहुत ही सार्थक और कारगर रहा। इसकी सराहना हुई और यही सब जीत का कारण बना। आपने देखा है जो पूरे देश में अयोध्या के नाम से चुनाव लड़ा गया है, पूरी बहुत बुरी तरीके से हार हुई है भाजपा की। और ये भी कहना चाहते हैं जो यहाँ के श्रद्धालु यात्री बाहरी आते हैं वो कहते हैं कि अयोध्या वासियों ने बहुत बुरी तरह हरा दिया। शर्म की बात है। ये शर्म की बात नहीं है। पहले तो आपको बता दें अयोध्या में विकास के साथ साथ विनाश भी हुआ है। गरीब तबके लोगों को सताया गया है, उनके घरों मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है और दुकानों को उजाड़ा गया है। जान लीजिए बहुत ही विकास अगर कहीं 10 पैसा हुआ है तो 75 पैसा विनाश भी करने का काम भाजपा ये लोगों ने किया है। ये हमारा निषाद समाज अब ये जान चुका है, अब जाग गया है। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। 70% से ज़्यादा निषाद समाज इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ चुके हैं और इंडिया गठबंधन की उम्मीद है सरकार भी बन जाएगी। और पुनः अयोध्या वासियों को मैं बधाई देते हुए आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने निषादों का इतना बड़ा सम्मान किया। साथ निषादों को टिकट देते हुए बहुत बड़ा सम्मान किया। इससे भी ज़्यादा सम्मान करने का काम श्रद्धेय नेताजी ने किया था। नेताजी ने जो डकैत के नाम से जानी जाती थी फूलन देवी निषाद जी, फूलन देवी निषाद जी को जेल से बाहर निकाला। जेल से बाहर निकालने के बाद में उनके ऊपर जितने भी मुकदमे आए थे, मुकदमों को ख़त्म करने के बाद में उनको उच्च सदन में पहुंचाने का काम किया, सांसद बनाने का काम किया। हमारा निषाद समाज इतना छला गया, इतना प्रताड़ित किए, बहुत परेशान थे। जब मौका आया हमारा निषाद समाज अपना मत देकर अवधेश प्रसाद जी को भारी मतों से जिता दिए। हम लोग कल से सरकार था, हम लोग की नाव तोड़ा गया, दुकान छीना गया हमारे निषाद समाज लोग का, और हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। उसमें कुछ कामयाबी नहीं मिला, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब थे, हम लोग के नेता बने थे, हम लोग सम्मान भी करते थे। लेकिन हम लोग को बीजेपी के हाथ में एकदम जैसे भैंस बांधा जाता है खूंटे में, वैसे बांध दिए थे। लेकिन अब हमारा निषाद समाज खूंटे से आज़ाद हो गया। अब हम लोग अयोध्या धाम से जीते हैं, अयोध्या नगरी से जीते हैं। बहुत बड़ा मैसेज दिया है निषाद समाज की। निषाद समाज जागरूक हो गया। किसी का गुलाम नहीं है निषाद समाज। जहाँ उसको हक अधिकार मिलेगा वहाँ रहेगा। आज इतनी बड़ी जो जीत हुई है, ये जनता जनार्दन ने भारी मतों से जिताया है। आज जनता की जीत है, अयोध्या वासियों की जीत है। बहुत बहुत बधाई व्यक्त करता हूँ
बहुत बहुत बधाई पूरे समाज को। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।